नमस्कार, जनप्रवाह न्यूज में आपका स्वागत है। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं हूं हेमेंद्र सिंह। समाजवादी पार्टी ने एक और प्रत्याशी घोषित कर दिया है। शनिवार को श्यामचरण गुप्ता को बांदा से लोकसभा सीट का प्रत्याशी बनाया गया है। श्यामचरण गुप्ता वर्तमान में इलाहाबाद से भाजपा सांसद हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि टिकट नहीं मिलने के चलते ही उन्होंने भाजपा को छोड़कर सपा का दामन थामा है। बता दें कि शुक्रवार को सपा ने 5 कैंडिडेट की सूची जारी की थी। इस सूची में सपा ने गाजियाबाद लोकसभा सीट से सुरेंद्र कुमार उर्फ मुन्नी शर्मा को कैंडिडेट बनाया है, जबकि गोंडा से विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह, बाराबंकी से राम सागर रावत, कैराना से तबस्सुम हसन, संभल से शफीक उर रहमान बर्क को कैंडिडेट बनाया गया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने विधिक एवं मानव अधिकार विभाग कांग्रेस कमेटी की बैठक ली। बैठक में सैकड़ों अधिवक्ता एवं मानव अधिकार के पदाधिकारी शामिल रहे। लोकसभा चुनाव की राजनीति बनाने के लिए बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर शीला दीक्षित ने कहा कि वकील समाज को अच्छी तरह समझते हैं और वे सरकारों द्वारा किए गए कार्यों एवं उनकी विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने में योगदान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा की पार्टी मुख्यालय लखनऊ में बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि मोर्चे के कार्यकर्ता प्रदेश में 74+ सीटों पर विजय के संकल्प के साथ हर घर की चौखट पर दस्तक देंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करें, जिससे लोकसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ा जा सके। आईएमएस नोएडा में बीबीए हॉट का आयोजन किया गया। हॉट की शुरुआत आईएमएस की निदेशिका डॉक्टर कुलनीत सूरी ने फीता काटकर की। हॉट में बीबीए के छात्रों ने 2 दर्जन से भी अधिक स्टॉल लगाए, जिनमें खान पान, ज्वेलरी, कपड़े एवं होम डेकोरेशन की दुकानों पर भीड़ देखने को मिली। डॉक्टर कुलनीत सूरी ने कहा कि हमारा उद्देश्य छात्रों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी जोर देना है। क्या रामपुर लोकसभा सीट पर एसपी बीएसपी गठबंधन चुनाव का बहिष्कार करेगा? क्या रामपुर से एसपी बीएसपी गठबंधन का कोई प्रत्याशी लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगा? ये सवाल समाजवादी पार्टी की जिला इकाई के एक पत्र के बाद चर्चा में है, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से रामपुर से गठबंधन प्रत्याशी न उतारने की अर्जी लगाई गई है। उन्होंने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने को कहा। ये सब रामपुर में आजम खां के ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों पर की जा रही प्रशासनिक कार्रवाई के बाद पैदा हुए हालात के चलते सपा की जिला रामपुर इकाई का फैसला है। आजम खां ने मीडिया को बताया कि समाजवादी पार्टी जिला इकाई के इस फैसले से राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूचित करा दिया गया है। अब रामपुर के बारे में उन्हें ही फैसला करना होगा। सपा नेता आजम खान ने उत्तर प्रदेश सरकार को निशाना बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की सभी संस्थाओं का ये सरकार जितना भी अपमान कर सकती थी कर रही है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, आरबीआई हो, नोटबंदी, जीएसटी, यहाँ तक और भी जितनी संस्थाएं हैं जिनसे देश चलता है, उन सब पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा करना चाहती है और बहुत हद तक कामयाब भी हुई है। रामपुर जिला इकाई ने फैसला लिया है कि वो पार्लियामेंट के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसके बाद मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की मंशा पूरी हो जाएगी। अपने खिलाफ चल रही जांच पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आजम ने कहा कि चुनाव में 1 महीना भी नहीं रह गया है। इसके बावजूद रामपुर में एसआईटी का घेरा डालना, लोगों को डराना धमकाना चल रहा है। ये संस्थाएं कभी प्रतिष्ठा में रहती थीं, आज ये जिस काम के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, ये बड़ा दुखद है। जितनी हमारी संस्थाएं हैं जिनसे देश चलता है, उन सब पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा करना चाहती है और बहुत हद तक कामयाब भी है। यहाँ चुनाव के संबंध में घोषणा हो गई है पार्टी की तरफ से, रामपुर जिला इकाई की, जो पार्लियामेंट के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसके बाद मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की मंशा पूरी हो गई। मुरादाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस द्वारा सिने स्टार और प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के नाम की घोषणा के बाद मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेसी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी पत्रकारों के सवालों पर भड़क गए। देखिए उन्होंने क्या कहा। पहली बात तो ये है कि ये काल्पनिक प्रश्न है कि नहीं रहे। एक आदमी कोई ऐसा न्यूट्रल, ये हमारे विरोधियों की साजिश है, ये काल्पनिक प्रश्न है जो आपने किया है। एक आदमी कोई न्यूट्रल या हमारी कांग्रेस पार्टी का ले आइए जो ये कह दे, पूरे 4 मंडल के 5 जिलों के यहाँ भरे हुए कोई एक आदमी ये कह दे, आपके प्रेस मीडिया में से कह दे कि मैं ये कहता हूँ। एक तो ये आपकी बात का काल्पनिक का जवाब हो गया। दूसरा ये है कि राज बब्बर साहब
पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राज बब्बर साहब लोकसभा के भी मेंबर थे, राज बब्बर साहब राज्यसभा के मेंबर है। राज बब्बर साहब क्या हैं, राज बब्बर साहब कितना टाइम बिना यहाँ के कैंडिडेट, बिना यहाँ के एमपी, बिना यहाँ के राज्यसभा, बिना यहाँ के लोकसभा, बिना एमएलए एमएलसी हुए क्या टाइम देते थे, ये यहाँ के लोग भली भांति समझ चुके हैं। वो ये शंका कहीं नहीं है। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम को होगी। बैठक में 100 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद तीसरी सूची जारी की गई है। सूची में 18 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी सीट पर कांग्रेस ने तनुज पुनिया को प्रत्याशी घोषित किया है। तनुज पुनिया वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पीएल पुनिया के बेटे हैं। तीसरी सूची में असम की 5 सीटों के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। मेघालय के 2, नागालैंड सिक्किम के 1-1 प्रत्याशी, तेलंगाना के 8 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। यूपी कांग्रेस मुख्यालय लखनऊ से सूचना जारी की गई है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का यूपी दौरा रद्द हो गया है। प्रियंका गांधी लगातार चौथी बार यूपी का दौरा रद्द कर चुकी हैं। आपको बता दें कि प्रियंका 18 मार्च से 3 दिवसीय यूपी दौरे पर आने वाली थीं। प्रियंका को प्रयागराज, भदोई, मिर्जापुर और वाराणसी का दौरा करना था। इस दौरे को लेकर कांग्रेस की तैयारी जोर शोर से चल रही थी, लेकिन अचानक प्रियंका का चौथी बार दौरा रद्द हो गया है। फिलहाल अब देखना होगा कि प्रियंका का यूपी दौरा कब शुरू होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अजूबा होने वाला है। राजनीति चुनाव रैलियों में मुलायम और मायावती एक साथ मंच पर दिखने वाले हैं। सपा और बसपा की 19 अप्रैल को मैनपुरी में साझा रैली होने जा रही है। ये अजूबा ही कहा जा सकता है कि माया और मुलायम 25 साल बाद एक साथ मंच पर होंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बड़ी घटना होगी। मायावती मुलायम के साथ मंच ही साझा नहीं करेंगे, बल्कि मुलायम को जिताने के लिए मायावती वोट भी मांगेंगी। मुलायम के समर्थन में मायावती के चुनाव प्रचार की खबर आते ही योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि मोदी के डर से मायावती मुलायम का प्रचार करने जा रही हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब भाजपा महिला मोर्चा भी मैदान में उतर आई है। विजय संकल्प 2019 का लक्ष्य लेकर भारी संख्या में महिलाएं उतर गई हैं। अलीगढ़ के रामलीला ग्राउंड में विजय संकल्प महिला मोर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। जो अपने देश का ना हुआ, अपने राष्ट्र का ना हुआ, जो अपने देखा जाए, जो भारत माँ को डायन कहते हैं, जो हमारी धरती माता को डायन कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम अलीगढ़ में आने देंगे? अलीगढ़ में आकर के चुनाव लड़ ले और उन्हें पता लग जाएगी कि हमारी औकात क्या है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांसीराम की जयंती के अवसर पर ट्वीट कर कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निर्वाण के बाद कई दशक तक गुमनाम व बिखरे पड़े उनके कारवां को बाम सेफ DS4 व BSP मूवमेंट के माध्यम से जिंदा करने और देश की राजनीति में सम्मान दिलाने वाले कांसीराम को उनके जन्मदिन पर शत शत नमन व श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। मायावती ने कहा कि ऐसे युग पुरुष का केंद्र व राज्यों की सत्ता में रही पार्टियों ने वैसे ही उपेक्षा व तिरस्कार किया जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर का किया गया, उनके जीवन में व देहांत के बाद भी किया गया। मायावती ने अपने ट्वीट में कहा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रहीं, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार, वो ऐसे अनमोल रत्न के रूप में पैदा हुए थे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।